यीशु मसीह के ये 7 कलमात जो हैं ये हम सब की वसीयत के लिए है। उसने ये 3 कलमे जो पहले हैं ये दूसरों के लिए कहे। पहला कलमा उसने माफ़ी का कहा, क्या है बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। कहते हैं कि यीशु मसीह की तालीम जो उसने ज़मीनी दुनिया में की वो सोना और चांदी है, लेकिन जो सलीबी कलमात हैं ये हीरे जवाहरात हैं, इनको हम नहीं भूलते। बहुत सारे लोग हैं जो दुख का इज़हार भी करते हैं मुबारक जुमे वाले दिन। वो कुछ ब्लैक कपड़े पहनते हैं, कुछ रोते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन ये हमारे खुशी का मकाम है कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हम सबको की अपने कीमती खून से खरीद लिया। मुबारक जुमा, गुड फ्राइडे। बहुत से लोग हैं अगर किसी दिन किसी भी इबादत में ना आए, ईद के दिन भी कुछ लोग नहीं आते, लेकिन गुड फ्राइडे वाले दिन कोशिश करते हैं कि हम चर्च में जाएं और इस वसीयत जो यीशु मसीह ने हमारे लिए की हैं उनको सुन सकें। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो किस तरह उस पर सियासत हुई। यीशु मसीह पर सियासत हुई, कुछ सियासी लोगों ने, कुछ मजहबी लोगों ने। सियासी लोगों को ये डर था, किसने कहा है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, ये तो हमारी बादशाही ले लेगा। इसलिए जब पिलातुस के पास लेके गए तो उसने कहा मैं इसमें गुनाह नहीं देखता, लेकिन आप अपनी मर्जी करें। सियासी लोगों ने भी यीशु मसीह का साथ ना दिया, वो भी दिल में ये चाहते थे कि इसको सलीब दी जाए। और मजहबी लोगों ने ये सुना था कि ये यहूदियों का बादशाह है, और बहुत से लोग जो हजारों के साथ से खुदावंद यीशु मसीह ने जिनको खाना खिलाया उसके पैरोकार बन रहे थे। इसलिए सियासी लोगों ने और मजहबी लोगों ने ये मिलकर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी। सलीब जिस तरह आज का लोगों को फांसी दिया जाता है, इसी तरह ये एक लानती मौत थी। जो बहुत बड़े मुजरिम होते थे उनको सलीब दी जाती थी, इसलिए कि ये एक कर्मनाक जिंदगी से वक़्त से गुजरे और सिसक कर ये मरे। और फिर ये सरे आम लोगों को सामने इनको सलीब दिया जाता था। आस्ता आस्ता ये अपनी जान सलीब पर दें। उनके लिए ये तो लानती थी, लेकिन हम सब लोगों के लिए एक बख्शिश का वसीला बना। जिस तरह अंताकिया के लोगों ने मजाक के साथ मसीही लफ्ज़ कहा ये मसीह के पैरोकार है, तो आज हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि हम क्या हैं, मसीही हैं। आजकल तो कानून भी पास हो गया है कि ऐसा ही नहीं कहना, ये नहीं लिखना, मसीही लिखना है। बड़े फ़ख्र के साथ हम किसी जगह पे हो तो हम मसीही कहलाना पसंद करते हैं। यीशु मसीह जिसने ये कहा कि आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं, उसने बाप कहकर पुकारा। जिस तरह मैंने पहले कहा 3 कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने रोशनी में कहे, अगले 4 कलमात जो हैं उसने अंधेरे में कहे। ये 3 कलमात लोगों के लिए कहे गए और 4 उसने अपनी ज़ात के लिए कहे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उसने हमें ये पहले कह दिया था कि हमें कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए, तो उसने कहा 7 के नहीं बल्कि 70 बार। हम कितनी दफ़ा दुनिया में रहते हुए माफ़ करते हैं। कोई गुनाह करे, कोई गलती कर दे, और ताकि कोई बच्चा को बर्तन ही तोड़ दे तो वहाँ
कभी है जो के नहीं तो गुस्से में आ जाती है कि इसने ये क्यों कहा, नहीं उसको माफ़ करना पसंद करती। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है 7 के 70 बार क्या करना है, माफ़ करना है। हमें ये सबक दिया गया है। जब हम यीशु मसीह की तालीम पर नज़र करते हैं तो उसने 7 के 70 दफ़ा किया, तो उसने हमें ये अमली नमूना दिया है। जब वो बड़े करम में है, तकलीफ़ में है, तो उसने जब अपनी मुबारक ज़बान खोली तो उसने पहला ही कलमा ये कहा कि आए बाप इनको माफ़ कर। किनको माफ़ कर? अक्सर यहूदी को उसने माफ़ किया, उनको जिन्होंने उनकी दाढ़ी को नोचा था उनको माफ़ किया, उनको माफ़ किया जो उसको जिन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए थे उनको भी माफ़ किया, और वो लोग जिन्होंने उसके हाथों और पाँव में कील ठोंके थे उनको भी उसने माफ़ किया। आज भी जब हम कोई गुनाह करते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, उसके पास आ जाते हैं, तो कितना ही बड़ा गुनाह हो तो वो हमें माफ़ करने की क्या करता है, माफ़ कर देता है। कभी ये नहीं कहता कि फिर करूँगा। जब भी तौबा के साथ, आजी के साथ, फुरोतनी के साथ हम उसके सामने झुकते हैं तो हमें माफ़ करता है। और उसने कहा आए बाप, जब उसने हमें 5 बाप में तालीम दी तो उसने कहा कि दुआ किया करो आए हमारे बाप। जब आए हमारे बाप कहता है तो वो अपने बाप से दरख्वास्त करता है, वो दरख्वास्त कर रहा है कि आए बाप इनको क्या कर, माफ़ कर। तो उसने माफ़ किया, उसने सलीबी मौत गवारा करके हमें अपने कीमती खून से ख़रीद लिया है ताकि हम उसके मार खाने से शफा पाएँ। उनको भी जो उसके मुंह पर थूक रहे थे, दाढ़ी नोच रहे थे, उनको खुदा यीशु मसीह ने माफ़ किया। आज के दिन हम सब का ये फ़र्ज़ है कि अगर किसी से कोई किसी का गुनाह हुआ है, किसी से वो नहीं बोल रहा, किसी से उसकी दुश्मनी है, दिल में है, ज़ाहिरी तौर पे है, तो हम एक दूसरे को माफ़ करें और ईस्टर की खुशियों में शरीक हो सके। काश खुदा हम सब को इस छोटे से कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू।